नमस्कार भैया। है। मेरा नाम संदीप है, संदीप कनौजिया। मैं आईआईटी में वॉशरमैन का काम करता हूँ और मैं धोबी का काम करता हूँ। तो मैं 22 मार्च से मेरा काम डाउन हो गया और बंद हो गया। मतलब आईआईटी में अब बड़ी दिक्कतें मतलब हम लोग को आ रही हैं। आईआईटी के अंदर जाने नहीं दिया जाता है और हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर। जो मेरे पास कुछ रखा हुआ भी पैसा था सारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं लोगों से कर्ज़ा भी ले रहा हूँ और मेरे कर्ज़ेदार मेरे घर पे आते रहते हैं। मेरे पास पैसा नहीं बचा है और आईआईटी में मैंने इतनी गुहार करी, लोगों से, फैकल्टी से बात भी किया और मेरा 1 रुपया का मदद हुआ, मगर वो मेरे पास पैसे थोड़ा आया था। वो पैसा मेरे किसी लोगों को आया, किसी को नहीं आया और कुछ लोगों को अभी पता नहीं। जब हम लोगों ने गुहार थोड़ी लगाई तो वहाँ जाने में आईआईटी जाने नहीं दे रही है। मतलब उनके जो तो आप जवान हैं। हॉस्टल में कपड़े लेते थे और फैकल्टी लोगों के पास जी हाँ, हम लोग हॉस्टल का भी काम लेने करते थे। जाना पड़ता था वहाँ लेने से? जाना पड़ता था उनका, वहाँ पे हम लोग हॉस्टल में काम करते थे। मतलब वहाँ से लाके और हम लोग अपना एक धोबी घाट बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग काम करते थे। वहाँ से हम लोग सब लोग को हॉस्टल में उनको सेवा करते थे। तो वो मेरा हो ही नहीं पा रहा था और मतलब हम लोग किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, चल रहा था। तो बचता भी नहीं था, तो मतलब तब भी हम लोग का बच्चों का पालन पोषण थोड़ा हो रहा था। और इस वजह से जो ये जब से मेरा ये बंद हुआ है तब से हम लोग को इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब क्या लोगों का है। आईआईटी को मैंने बताया तो आईआईटी ने एक बार दिया, कुछ लोगों को दिया, कुछ को नहीं मिला। अब जब हम लोगों ने सोचा कि लाइए दोबारा मैं जाऊं, तो वहाँ के जो उनके आईआईटी के जवान हैं वो अंदर नहीं जाने दे रहे। बोला यहाँ पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है और ना ही आपका कोई काम है और जाना आप। तो मना है वहाँ हाँ, अभी। जाना वहाँ पे आप एकदम से मना है। वहाँ हम लोग किसी फैकल्टी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ना हम अपना कोई कागज़ लगा पा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जब खुलेगा तब आप देखिएगा। तो हम लोग कहाँ से मतलब क्या करें। और हम लोग राशन की दुकान से भी राशन उधार ले चुके हैं। ये सोच रहे थे कि महीने 2 महीने बाद जो है मेरा खुलेगा तो मैं उनका किसी तरीके से कर्जा वापस करूँगा। अब वो हमें राशन भी देना मना कर रहे हैं। और सरकारी मेरे पास वो क्या नाम राशन कार्ड है, तो उससे मुझे सरकार जो है राशन दे देती है, गेहूँ थोड़ा चावल। तो उससे मैं क्या क्या करूँ ना। वहाँ से साग सब्जी मेरा सिलेंडर भी भराना पड़ता है और प्लस ये राशन का सामान जैसे कुछ है कि दाल चावल दाल और ये क्या नाम आपका तेल, ये सब चीज़ हमारे पास उपलब्ध अब नहीं है। कड़वा तेल की भी ज़रूरत है, हर रोज़ सब्ज़ी बनना, सब्ज़ी के लिए पैसे भी नहीं तो हैं। इतने दिन मतलब जो बंद रहा तो उसमें आपने कैसे इंतजाम किया है इतना सब कुछ? अब खाने ये पीने की तो ज़रूरतें रहती हैं रोज़ की। हाँ, तो हम लोग के खाने में कुछ पैसा मेरे पास था, कुछ हमने कर्जा ले लिया लोगों से कि मैंने सोचा कि अब आ जाएगा, खुल जाएगा हॉस्टल तो मैं लोगों का दे दूंगा धीरे धीरे करके। तो वो अभी हॉस्टल का कोई लापता है। मैं 4 महीने से ये इधर 4-5 महीने से मैं कुछ हो ही नहीं पा रहा। हम लोग कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इतनी दिक्कतें में आ गए हैं कि हम लोग यही समझते थे कि हाँ खुल जाएगा तो आईआईटी में। कभी मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ऐसा समय आएगा। ये तो समय। समय तो खैर हाँ सबके साथ आ रहा है क्योंकि हाँ ऐसी महामारी है। हाँ इसमें बीमारी में सभी लोग परेशान हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहे हाँ। हैं। तो हम लोग कभी अच्छा मेरे कुछ लड़के स्टूडेंट भी पैसे लेके चले गए हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है कि हमारे उससे, क्योंकि हम लोग हॉल ऑफिस में जा ही नहीं पा रहे हैं कि उनसे अकाउंट नंबर उनका फ़ोन नंबर ले लें तो उनसे भेज दें। तो हम लोग को गार्ड अभी जाने तो नहीं सब देते। लोग अपने अपने घर चले गए हैं। हाँ, तो घर तो चले गए हैं मगर हम लोग सोचते थे पैसा मिलेगा, मगर हम लोग कहीं से भी नहीं। अब कर्जेदार मेरे घर पे आ रहे हैं, वो बोलते हैं मुझे अच्छा, पैसा कितना दिएगा। तक कर्जा हो गया होगा हमारे अभी? पास हो गया 50,000 रुपये का कर्जा हो गया कम से कम। मैं सोचता था अच्छा। हाँ कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि मान लो। तो हम लोगों ने उनसे ले के खाते रहे पैसा, हर महीने 10,000 रुपये लेते रहे। अब उनका वो बोल रहे हैं मेरा ब्याज भी दो, ये करो वो करो। तो हम लोग थोड़ा इस वजह से हम लोग, और मुझे कर्जेदार मुझे परेशान करते हैं। घर में 3 बच्चे हैं तो उनको भी लाना बोलता सब्जी लाओ पापा, ये कितने लाओ लोग हैं घर में? घर में मेरे 3 बच्चे और हम लोग 5 लोग कुल मिला के हैं। अच्छा, बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं? बच्चे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अब स्कूल का फ़ीस भी हम लोग को वो बोल रहे हैं, फीस वाले भी बोल रहे हैं कि आप फ़ीस जमा करिए। अब हम फ़ीस कहाँ से जमा करें, हमारा अच्छा, इतना नहीं है। हमारी एक ऐसे कुछ लोगों की टीम है हाँ जी। जो मतलब इस समय परेशानी में लोगों की मदद कर रही है। जी सर।
तो हम उनके पास आपकी ये बात पहुँचाएँगे। जी सर। बहुत लोगों की मदद करी है उन्होंने अभी तक जी और सर। आपकी भी करी जाएगी। जी जो भी होगा उनसे वो आप तक मदद पहुँचाई जाएगी। जी सर। आपके पास अकाउंट नंबर आपका कुछ खाता आता है बैंक में? मेरे बच्चे का सर अकाउंट नंबर है, क्या उसका नाम है खाता। बच्चे का? बच्चे का नाम रितेश है। रितेश। स्कूल वाला खाता है? जी सर। अच्छा, जो भी हो चलिए हाँ वो आप हमें उसका हाँ। मतलब अकाउंट नंबर दे दीजिए, ठीक है सर। तो हम आपके में कुछ मदद करवाएँगे, जी सर। जिससे आप अपना मतलब महीने का कुछ खर्च चलाइए। ओके सर। ठीक है? ओके सर। आप अभी हमें दे दीजिए, हम फिर निकलते हैं। ओके सर। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।